अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टम्स फेयर। ये हमारा स्टैक पर सेकंड लेक्चर है। इसमें हम एक प्रॉब्लम को डिटेल से देखेंगे और इसमें आपके काफ़ी कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे साथ साथ। तो क्वेश्चन कहता है फिल इन द स्टैक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोड। हमें एक स्मॉल सा पीस ऑफ कोड गिवन है, इसके हिसाब से हमने स्टैक को फिल करना है और स्टैक पॉइंटर की लोकेशन बतानी है और हर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास स्टैक पॉपुलेट होती है। तो हमने करना ये होगा कि इस कोड में जब हम पुश और पॉप करेंगे तो हम स्टैक को अपडेट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ये हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि जब स्टैक डायरेक्टिव को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या वैल्यू लिखी हुई है। अभी 100H है, हेक्साडेसिमल में है। नॉर्मली हम 100H ही लिखते हैं। 100H का मतलब है कि जो डेसिमल के अंदर है वो 256 बाइट्स ये लेता है स्टैक। 256 बाइट्स का मतलब है कि अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी 4 बाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टैक को ये 256 को 4 से डिवाइड करें, यू विल गेट 64। आपके पास स्टैक के 64 लोकेशंस बनेंगी। तो जो टॉप मोस्ट लोकेशन होगी उसका एड्रेस 100 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा स्टैक पॉइंटर जो है वो यहाँ पर पॉइंट करेगा। एम्प्टी स्टैक जब आपके पास होती है तो उसमें आपके पास स्टैक पॉइंटर में 100H एड्रेस होता है। बेशक आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्टैक की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 100H से की है और वो 256 बाइट्स बनती हैं। तो 64 लोकेशंस होंगी इन केस ऑफ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हमारा 2 बाइट का सिस्टम है यानी 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारे पास 256 को 2 से डिवाइड करें तो 128 लोकेशंस इस तरह की बनेंगी। ये एड्रेसेस चलते जाएंगे। यानी आपको पता है कि जब हम 32 बिट ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास हर लोकेशन 4 बाइट की होती है और उसमें हर लोकेशन के अंदर 4 बाइट्स होते हैं। लेकिन जब हम 16 बिट की बात करें तो हर लोकेशन 2 बाइट्स की होती है। ये एड्रेसेस चलते जाएंगे अनलेस कि हमारे पास जो लास्ट एड्रेस होगा स्टैक का वो 0000H हो जाएगा। तो दोनों केसेस में 32 बिट में भी और 16 बिट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि AX BX CX, अगर ये EAX लिखा होता या EBX लिखा होता तो तब हम 4 बाइट्स लेते हर लोकेशन के लिए। अभी हम 2 बाइट्स लेंगे। तो पहला ये पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पर देखें रजिस्टर्स हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और इनमें कुछ वैल्यूज मूव की हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बना लेते हैं, अपने AX को बना लेते हैं यहाँ पर और उसमें वैल्यू डाल देते हैं 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास BX है तो हम यहाँ पर BX भी बना लेते हैं। ये आपके पास BX है और इसके जो कंटेंट हैं वो 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल के अंदर, और CX का कंटेंट है FFFH, और लास्ट हमारे पास एक DX रजिस्टर है और उसका जो कंटेंट है वो आपके पास है 0001H। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जब एम्प्टी स्टैक होती है तो यहां पर जो एड्रेस मेंशन होगा वो टॉप ऑफ द स्टैक कहलाता है। तो यहां पर हमारा जो स्टैक पॉइंटर है यानी स्टैक सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वही स्टैक पॉइंटर में स्टोर होगा और उसमें स्टोर है 100H। कोई एलिमेंट स्टैक में अभी तक पुश नहीं हुआ। वंस हम जब ये कमांड लिखते हैं, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है पुश AX, तो यहां पर ये जो याद रखें जो पुश आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है उसमें यहां पर जो ऑपरेंड होता है उसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स ऑपरेंड, ये हमारे पास सोर्स ऑपरेंड है और ये जो वैल्यू है ये हम पुश करेंगे स्टैक पर। लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सोर्स की वैल्यू को पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल AX में क्या पड़ा है 1 2 3 4 पड़ा है, तो इसको हमने पुश करना है स्टैक पर। स्टैक पर इस वैल्यू को पुश करने से AX के कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो सोर्स ऑपरेंड है इसके कंटेंट्स अनचेंज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो AX की क्या वैल्यू 1 2 3 4। अब यहां पर वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर मेंशन करने लगा हूं। वो पॉइंट ये है कि जब भी हम पुश इंस्ट्रक्शन करते हैं तो पुश इंस्ट्रक्शन आपके दो काम करती है, ये हम साइड पर लिख लें। पुश इंस्ट्रक्शन है वो स्टैक पॉइंटर को पहले डिक्रीमेंट करेगी बाय नंबर ऑफ बाइट्स इन विच कोड इज गिवन। अगर कोड तो आपका 2 बाइट्स का है, यानी यहां से लग रहा है कि 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, आर्किटेक्चर है, तो 2 बाइट्स को डिक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर में से और फिर स्टोर करेगा उस सोर्स को स्टैक पर।
जो पॉप इंस्ट्रक्शन है वो अपोजिट काम करेगी। पहले एलिमेंट को रिमूव करेंगे हम और फिर इंक्रीमेंट करेंगे स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट फिर करेंगे बाय 2 बाइट्स। अगर हमारे पास 4 बाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो फिर हम इंक्रीमेंट करते बाय 4 बाइट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर फिल करें तो हम इस इंस्ट्रक्शन में पुश इंस्ट्रक्शन करेगी कि स्टैक पॉइंटर को पहले डिक्रीमेंट करेगी बाय 2 बाइट्स। ये देखें, ये सबसे लार्जेस्ट एड्रेस है, यानी ये टॉप ऑफ स्टैक है आपका। दिस इज टॉप ऑफ स्टैक। जब स्टैक एम्प्टी होती है तो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर है वो टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट करता है, विच इज 100H। 100H मैंने आपको अभी बताया कि ये डेसिमल में अगर आप देखें तो ये 256 बनता है। तो सबसे पहले क्या करेगा पुश, 2 इसमें से माइनस करेगा, यानी ये जो हेक्सा वैल्यू लिखी हुई है ये 254 होती है डेसिमल के अंदर। तो स्टैक पॉइंटर की लोकेशन यहां से चेंज होके यहां पे चली जाएगी, यानी ये स्टैक पॉइंटर अब आपका इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। पुश इंस्ट्रक्शन पहला काम ये करेगी। नेक्स्ट काम क्या करेगी पुश इंस्ट्रक्शन, कि जो AX का कंटेंट है यानी सोर्स में जो वैल्यू पड़ी है वो यहां पर कॉपी कर देगी। तो वैल्यू क्या पड़ी 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल में डाल देगी। ये करेगी पुश इंस्ट्रक्शन। अभी करंट लोकेशन हमारे स्टैक पॉइंटर की क्या है 00FEH। 2 माइनस क्यों किया, क्योंकि 100 में से 2 माइनस करें तो FE बनता है। ये 2 बाइट्स का डिफरेंस है। अगर 4 बाइट सिस्टम होता तो यहां पर अब आपके पास क्या होता FC होता। नेक्स्ट हमारे पास है पुश BX। अब पुश BX के लिए मैंने अलग से ये मेमोरी बना लिया, तो हम इसको यहां पर बनाते हैं इस वाले में, और यहां पर हम करते हैं पुश BX। तो अभी हमारे पास कहां पर है 1 2 3 4 कंटेंट है हमारे स्टैक के, और हमारे जो स्टैक पॉइंटर है वो इस पॉइंट पर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जब हम पुश BX करेंगे, BX का कंटेंट हमें पता है 5 6 7 8 हैं। तो पुश BX क्या करेगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेगा बाय 2। तो जब इसको डिक्रीमेंट बाय 2 करेंगे तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर की जो करंट लोकेशन है वो ये हो जाएगी, ये लोकेशन नहीं रहेगी। फिर क्या करेगा, जो BX का कंटेंट है वो इस लोकेशन में कॉपी कर देगा, विच इज 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल की वैल्यू यहां पर आ जाए। ये हमारे पास 2 पुश की इंस्ट्रक्शन होगी। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या गलती करते हैं कि वो यहां पर ही इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें पॉप CX लिखा हुआ है कि पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इसको देखें ये डेस्टिनेशन होता है, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब ये है यानी जहां पर आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को रीड करना है, और रीड करके उस एलिमेंट को रिमूव करके इस CX के कंटेंट में डाल देना है, यानी जो भी CX रजिस्टर है उसमें हमने डाल देना। अभी CX में देखें क्या पड़ा है FFH पड़ा है, यानी CX के जो करंट कंटेंट है वो आपके पास है FFFH। तो आप यहां से देखें अभी स्टैक पॉइंटर इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, यानी अगर हम यहां पर इसको लिखना चाहें, जब हम पॉप CX करेंगे तो सबसे पहले पॉप CX क्या करेगा, जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन को रीड करेगा, और रीड करके ये जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है CX इसमें कंटेंट डाल देगा। तो क्या है 5 6 7 8, तो CX में भी ये पड़ा है, तो इस कंटेंट को चेंज करके CX हो जाएगा 5 6 7 8H। और दूसरा काम पॉप क्या करेगा, आपके स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 2, क्योंकि हमारे पास 16 बिट आर्किटेक्चर है। तो जब 2 से इंक्रीमेंट करेंगे स्टैक पॉइंटर, यानी इस लोकेशन में आपने +2 कर देना है। तो जब +2 करेंगे तो स्टैक पॉइंटर आपका इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, इस लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। दिस लोकेशन इज नो मोर एक्सेसिबल। ठीक है, तो करंट लोकेशन अब हमारे स्टैक की क्या हो जाएगी, यहां पर पड़ा है 1 2 3 4H, और स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये वाली लोकेशन हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है पॉप DX। अब पॉप DX क्या करता है कि एग्जैक्टली वही करेगा। DX में अभी क्या पड़ा है, DX में अभी पड़ा है हमारे पास 0001H। तो फिर ये क्या करेगा, DX में ये वाली वैल्यू मूव कर देगा, यानी उस वैल्यू को चेंज करके इस वैल्यू को चेंज करके इसको अपडेट कर देगा 1 2 3 4H के साथ। और दूसरा काम क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर में 2 ऐड कर देगा, यानी जब इस लोकेशन में हम +2 करेंगे वी विल गेट अगेन दिस लोकेशन, यानी ये करंट लोकेशन आ जाएगी। तो फाइनली
आपके जब ये रीड हो जाएगी वैल्यू, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 2 हो जाएगा और आपकी करंट लोकेशन 100H बन जाएगी, विच डिनोट्स दिस इज द एम्प्टी स्टैक। तो हमने अपने गिवन कोड को यूज करते हुए स्टैक के ऑपरेशन देखे कि किस तरह पुश एंड पॉप से एक्चुअली स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज होती है। और पुश जब हम करते हैं तो पहले हम स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं बाय 2 बाइट्स अगर आपके पास 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर 32 बिट होता है तो 4 बाइट्स हम माइनस करते और फिर उस वैल्यू को कॉपी करते हैं जो कि सोर्स ऑपरेंड की वैल्यू होती है। और पॉप में क्या करते हैं, पहले हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट करता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं बाय 2 और 4 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर। यहाँ पर 2 बाइट्स था तो हमारे पास ये मेमोरी लोकेशन 2 बाइट्स के डिफरेंस से हैं, और हर लोकेशन 2 बाइट्स ले रहा है। आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू प्लग नहीं कर सकते जो 2 बाइट्स से ज्यादा हो। अब एग्जैक्टली जल्दी से मैं आपको VS कोड में ये वाला जो कोड लिखा हुआ है इसको करके दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि स्टैक पॉइंटर वाकई ही इस तरह अपडेट हो रहा है। अब ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम कोड लिखा हुआ है VS कोड के अंदर। यहाँ पर बस फर्क ये है कि जो FFFF लिखा हुआ था उसकी मैंने डेसिमल वैल्यू यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर आप देखें जब हम इसको डिबग करते हैं कोड को तो हम सिंपल F8 प्रेस करते जाते हैं। तो देखें सबसे पहले F8 मैंने प्रेस किया तो आप देखें AX के जो कंटेंट है 1 2 3 4, फिर BX के कंटेंट 5 6 7 8 बन गया। अब हम CX पर हैं, CX में आपके पास FFF वैल्यू आ गई, और उसके बाद जो DX की वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखें स्टैक पॉइंटर SP की वैल्यू क्या है, 100 है। 100 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी स्टैक को आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अभी तक कोई वैल्यू आपने पुश नहीं की। जब हम ये करेंगे तो आप देखिएगा ये जो SP है ये 2 बाइट्स से इसमें माइनस हो जाएगा, डिक्रीमेंट बाय 2 बाइट्स हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, 00 FE। और ये जो वैल्यू AX की है ये स्टैक में पुश हो जाएगी। तो ये देखें 00 FE आपके पास स्टैक पॉइंटर आ गया। जब हम BX को पुश करेंगे तो अब ये फर्दर 2 बाइट्स डिक्रीमेंट होके FC वैल्यू हो जाएगी। ये देखें FC वैल्यू स्टैक पॉइंटर की होगी। अब हम जब पॉप CX करेंगे तो CS हमारा डेस्टिनेशन है, इसका मतलब ये है FC, और इस पर हमें वैल्यू पता है 5 6 7 8 पड़ी थी जो रिसेंट अभी हमने पुश की है। तो ये क्या करेगा कि इस पर वैल्यू ये पड़ी है, इस वैल्यू को कॉपी कर देगा कहां पर, CX के अंदर, और इसको कर देगा इंक्रीमेंट। ये 2 काम करता है। अब देखिएगा इफेक्ट इसका, देखें CX में वैल्यू कॉपी भी होगी और ये इंक्रीमेंट भी हो गया, 2 बाइट्स इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट फिर हम पॉप DX कर रहे हैं तो अगेन इसको इंक्रीमेंट करके 100H कर देगा, और DX के जो कंटेंट है वो 1 2 3 4, क्योंकि अभी हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो FE पर स्टोर हुई थी। तो देखें आपके, अब देखें DX के कंटेंट देखें 1 2 3 4 है, और अब आपका स्टैक पॉइंटर दोबारा फिर एम्प्टी स्टैक को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह मैंने आपको दिखा दिया किस तरह पुश एंड पॉप को हम एक्चुअली मैनिपुलेट करते हैं। इससे काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि टॉप ऑफ द स्टैक पर हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जब हम पुश करते हैं तो जो नेक्स्ट लोकेशन है यानी इससे 2 बाइट्स का कम है, क्योंकि पहली वैल्यू हमेशा हायर एड्रेस पर आएगी, और फिर आपके जैसे पुश करते जाएंगे आपके एड्रेसेस डिक्रीमेंट होते जाएंगे, और लास्ट एड्रेस क्या होता है 000। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।